मैं अमित सिंह गैरेस आप सभी का मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है आज का। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि आज का जो हम लोग वीडियो सेशन जो है आपके पास रिकॉर्डेड सेशन में दे रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत थोड़ा सा पहले वाले से अलग तरीके से है। सो दोस्तों, वीडियोज़ को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज का जो वीडियोस है थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग दे रहे हैं। बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा, और इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको वीडियोस दिया जाए या फिर पहले वाले फॉर्मेट में यानी कि विद बोर्ड आपका प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी कि आपका जो सेल है वो सेल चैप्टर आपका समाप्त ही हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी बचा हुआ है। तो उसके वो छोटे छोटे जो पोर्शन है ना, बहुत मैटर करते हैं। तो वो छोटे छोटे पोर्शन क्या चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो टॉपिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो टॉपिक दिख रहा है हमारे पास, वो है हमारे पास मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स। तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अगला हिस्सा हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स का फंक्शंस क्या है, वैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारे चीज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो बने रहिए हमारे साथ और लेट्स एंजॉय द सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दोस्त, यहाँ पे अगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स का मतलब क्या है? मेटाबॉलिकली अगर बात कर लेते हैं तो ये चीजें आपको बहुत पहले से पता है, राइट। मेटाबॉलिकली का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं ये वर्ड वहां से आया है, राइट। तो इसका मतलब समझ रहे होंगे कि उसके बॉडी, उसके अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सारी चीज बात करें। इनएक्टिव का मतलब वो जो एक्टिव नहीं है, और सेल का मतलब आपको पता है ना, कोशिका। और सेल के अंदर जो आपका सबस्टांसेस होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंक्लूजन का मतलब कुछ ना कुछ तो कह रहा है। तो क्या कह रहा है सरकार? यही चीजें हमें डिस्कस करना है। तो कह रहा है आपका, जरा देखने की कोशिश करेंगे तो कह रहा है कि विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत तरह के नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरह के नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आप जरा एक बात बताओ, क्या सेल में सारे के सारे लिविंग स्ट्रक्चर ही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स नहीं होता है? डेफिनेटली होता होगा भाई। तो उनको कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाता होगा। तो उन्हीं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं हम लोग इंक्लूजन्स, और चूंकि सेल के अंदर होता है इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स ही नहीं, इसको आपको एर्गास्टिक भी बोलते हैं और ड्यूटोप्लाज्मिक सबस्टांस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई अलग चीज नहीं है, आप देख रहे होंगे चीजें, राइट। तो यहाँ पे आपका कोई अलग चीज नहीं है, यानी कि हमारे पास इंक्लूजन्स की बात कर ले, या फिर एर्गास्टिक की बात कर ले, या फिर हमारे पास ड्यूटोप्लाज्मिक सबस्टांसेस की बात कर ले, बात हमारे पास वही है। समझ रहे बात? यानी कि चीजें क्या है आपका समझ में आ चुकी है, राइट। यानी कि इंक्लूजन्स कोई और चीज नहीं है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आपका इंक्लूजन्स, या फिर एर्गास्टिक, या फिर तीसरी चीज बात करते हैं तो ड्यूटोप्लाज्मिक सबस्टांस। ठीक है, अगले सेशन पे चलते हैं। हमारे पास अगला जो पार्ट है, हमारे पास इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 9th में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, और क्लास 8 में भी पढ़ा था, और क्लास 11th में आप आ चुके हैं। एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे हुए जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहां पे? नौकरी की, जॉब के बारे में, और अपने कैरियर को प्लान कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में क्या, आप जरा देखिए, बगल में मैंने फिगर को भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप फिगर के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीजें कहां पे है, राइट। चलिए, तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास वैक्यूल्स क्या है। वैक्यूल्स को कह रहा है आपका नॉन लिविंग रिजर्वायर होता है, यानी कि नॉन लिविंग रिजर्वायर, आपको तो पता है ना, ये किसी न किसी चीज को स्टोर करता है। रिजर्वायर आपने अपने डेली लाइफ में आपने सुना होगा, जो भी चीज, कोई किसी भी चीज को रखता है, जो भी चीज कंटेन करता है, कंटेनर जिसको होता है, कंटेनर का मतलब होता है रिजर्वायर। तो रिजर्वायर का मतलब समझ में होगा, जो भी चीज, किसी भी चीज को रखने वाला। नॉन लिविंग रिजर्वायर है, यानी कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। दूसरी चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये आपके बाउंडेड बाई, आपको पता है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि
वन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मोनोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके बाहर में आपका एक मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होता है सरकार, आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जी हाँ सरकार, आपने सही सुना है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने नहीं देता है। नॉन लिविंग रिजर्वायर होने के बावजूद भी ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करता है। और इस जो मेम्ब्रेन है जो बाहर से आपका घिरा हुआ है, ये आपको दिखने को मिल रहा है। इसका नाम क्या है हमारे पास? टोनोप्लास्ट। इसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। आप जरा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे आप फिगर को देखने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप जरा देखो, यहाँ पे ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये आपका टोनोप्लास्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये टोनोप्लास्ट क्या है आपको, ये चीज आप देखो, आपका जो बाहर वाला लेयर है हमारे पास, ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला, तो ये चीज हमारे पास क्या है? आपका टोनोप्लास्ट है। यानी कि ये वाला जो लेयर आपको दिख रहा है बाहर बाहर, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका डार्क जो कलर का, ब्लू कलर का दिख रहा है ये चारों तरफ, ये हमारे पास क्या है? आपका टोनोप्लास्ट है। और टोनोप्लास्ट के आप जरा बताइए, टोनोप्लास्ट क्या है? आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, सिंगल मेम्ब्रेन है आपका। और ये भी आपका किस चीज से बना हुआ भाई? ये चीज आपका क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, आप समझ रहे हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब? डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे क्योंकि चीजें पहले से आप जानते हैं। दूसरी चीज बात कर रहे हैं हमारे पास सरकार कि यहाँ पे कह रहे हैं आपका फील्ड विथ सेल सैप। सेल सैप का मतलब समझते हैं आप? सेल सैप का मतलब आप समझते होंगे, डेफिनेटली समझते होंगे। सेल सैप या फिर टोनोप्लाज्म। आप जरा देखो, टोनोप्लाज्म इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि टोनोप्लास्ट के अंदर जो भी फ्लूइड है उसका क्या बोलेंगे हम लोग? टोनोप्लाज्म। और टोनोप्लाज्म आपका क्या है? सेल सैप, यानी कि सेल के अंदर जो भी आपका फ्लूइड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसको हम लोगों ने बोल दिया या तो सेल सैप आप बोल दो या फिर आपका टोनोप्लाज्म। सैप जो वर्ड है हमारे पास, अगर क्लास 10th का याद किया होगा आपने चैप्टर्स, अब थोड़े सी अगर याद होगा तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सैप क्या होता है, जहां पे हम लोग जाइलम सैप के बारे में बात किया था। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा था तो वहां पे हमारे पास बात कर दूं तो आपका वाटर और मिनरल्स अलग अलग नहीं आता, एक साथ आता था। तो वहां पे जो एक वो चीज बन जाता था ना, उसको बोलते थे सैप। और चूंकि जाइलम लेके आता था इसीलिए उसका नाम दिया गया था क्या? जाइलम सैप। तो ठीक उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सेल के अंदर जो सैप है उसको बोलते हैं क्या? सेल सैप, या फिर इसको बोल देंगे आपका टोनोप्लाज्म। ठीक है। अब सरकार जो सेल सैप है ना, ध्यान से रखिएगा, सारी पॉइंट्स यहाँ पे नोटिस नहीं है, सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपके थ्रू मैं बात करना चाहता हूँ, चीजों को आप रिपीट करेंगे। ये जो सेल सैप है, ये सेल सैप आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जनरली तो न्यूट्रल होता है, लेकिन ये जब ये शुरू में न्यूट्रल, लेकिन जैसे ये मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंचता है ना तो ये एसिडिक होता है। यानी कि जैसे हम लोग बात करते थे ना, आपका आरबीसी में क्या होता था हमारे पास? न्यूक्लियस आपका ये अर्ली स्टेज में देखने को मिलता था, लेकिन बाद में हमारे पास न्यूक्लियस की तरह का स्ट्रक्चर, जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। तो ठीक उस तरह से यहाँ पे जो है आपका अर्ली स्टेज में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका एसिडिक होता है, ये सॉरी न्यूट्रल होता है। लेकिन बाद में हमारे पास मैच्योरिटी वाले स्टेज में क्या होता है? ये एसिडिक बनने को मिलेगा। यानी कि हमारे पास इसके अंदर वाले जो भी चीजें हैं, इसके अंदर जो भी चीजें हमारे पास, यानी कि कहने का मतलब आपको समझाऊं, आजा, हाँ, इसके अंदर जो भी है, ये नहीं, ये सारी चीजें देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये सारा चीजें यहाँ पे, ये सारा चीजें जो है आपका फ्लूइड है। और ये फ्लूइड जो है आपका, ये सेल सैप कहलाता है। और सेल सैप का जो भी है आपका सेल सैप, ये सेल सैप जो है आपका किस चीज का होता है? आपका एसिडिक होता है जब ये मैच्योरिटी के स्टेज में पहुंचता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या क्या होता है? एक वैक्यूल्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जरा देखिए। वैक्यूल्स में क्या क्या हो सकता है? आपका वाटर हो सकता है, मिनरल हो सकता है, और एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। सरकार ये एंथोसाइनिन पिगमेंट है क्या? राइट, ये एंथोसाइनिन पिगमेंट क्या है? वाटर समझ में आता है, मिनरल समझ में आता है, लेकिन एंथोसाइनिन पिगमेंट कहीं पल्ले नहीं पड़ रहा है। भाई मेरे पल्ले पड़ेगी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। एंथोसाइनिन पिगमेंट के वजह से ही हमारे फ्लावर्स के अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। हमारे फ्लावर्स का जो कलर होता है ये अलग अलग कलर का किसकी वजह से होता है? इसी एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो उम्मीद करता हूं कि एंथोसाइनिन पिगमेंट क्या है आप समझ चुके होंगे। दूसरी चीज हमारे पास सेल में ये आपका वैक्यूल्स में क्या होता है? आपका वाटर होता है, मिनरल्स होता है, और आपका एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा, याद रखेंगे सारे पॉइंट्स, आप नोट कर लेंगे चीजों को। अब सरकार यहाँ अगला पॉइंट जो हमारे पास कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा जबरदस्त है।
कह रहे हैं कि कुछ प्रोटोजोन, सम प्रोटोजोन्स हैव अ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का मतलब समझते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का मतलब समझिए वैक्यूल्स का एक टाइप है, ठीक है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का मतलब समझिए एक वैक्यूल्स का टाइप है। अब कंट्रैक्टाइल वर्ड क्यों यूज किया गया है? कंट्रैक्ट से वर्ड आया है ये कंट्रैक्टाइल, कंट्रैक्ट से वर्ड आया है कंट्रैक्टाइल, यानी कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है आपका? कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई मेरे? अपने वास्तविक पोजीशन से इधर उधर हो जाना, राइट। अपने वास्तविक पोजीशन से इधर उधर होने के, यानी अपने वास्तविक पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाना। यानी कि कह रहे हैं सर यहाँ पे कुछ प्रोटोजोन्स में आपका कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स देखा, ये प्रोटो वैक्यूल्स देखा गया है, और जो क्या करता है इनलार्ज करता है, उसमें एक्यूमुलेशन है। भाई मेरे जरा समझने की कोशिश करो कि कोई भी चीज अगर वो इनलार्ज कब करता है? मान लो कोई सेल है हमारे पास, यही चीज है हमारे, अब देखो ना यही वाला हमारे पास है ना, ये आपका वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स में आप जरा देखो, ये वैक्यूल्स जो है, इस वैक्यूल्स में अगर बात कर लो तो अगर ज्यादा से ज्यादा आपका फ्लूइड को अगर उसमें डाल दिया जाए, ठीक है, अगर फ्लूइड को डाल दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो ये क्या करेगा? इनलार्ज करेगा कि नहीं करेगा? इनलार्ज करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो जब इनलार्ज करेगा, यानी यही चीज कह रहा है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है वे इनलार्ज करता है किसके द्वारा? अगर उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि एक्यूमुलेशन मतलब स्टोरेज यानी कि कलेक्शन। अगर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड उसमें डाला जाता है तो वो चीज क्या हो जाता है हमारे पास? वो इनलार्ज कर जाता है। और ये किस में देखने को मिलता है? कुछ प्रोटोजोअन्स में, जैसे पैरामेसियम में बात करते हैं, पैरामेसियम में हमारे पास यही चीज देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास में बात करते हैं तो यही चीजें देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज कह रहा है कोलैप्स। अब सिकुड़ता कब है भाई? वो कोलैप्स कब करता है? जब उसमें से चीजें निकाल दी जाए। नहीं, अंडे वाला सिचुएशन देखा होगा आपने, राइट। यानी इसमें से कोई भी चीजें अगर निकाल देंगे, अगर इसमें के आपका इसके सबस्टांसेस में से कोई भी चीज एक्सपेल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। यानी समझ में आ रहा है किस चीज क्या है? प्रोटोजोन्स में हमारे पास, कुछ प्रोटोजोन्स में हमारे पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, जो कि आपका उसमें अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो वो इनलार्ज कर जाता है। और आपका कोलैप्स कब करता है? जब उसमें से, उसके सेल में से आपका ये कोई भी चीजें एक्सपेल कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अगला पॉइंट है सरकार कि आपका वैक्यूल्स में भी सैप वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का अलग अलग टाइप हो सकता है। सैप वैक्यूल्स हो सकता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो सकता है, गैस वैक्यूल्स हो सकता है, स्यूडो वैक्यूल्स, ठीक है। यानी तीन तरह का हमारे पास देखने को मिला, सैप वैक्यूल्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। यहाँ पे जो सैप वैक्यूल्स है, सैप वैक्यूल्स जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है सरकार? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सॉरी, सैप वैक्यूल्स आपको देखने को मिलता है प्लांट्स में, एनिमल्स में। प्लांट्स में और एनिमल्स में बात करते हैं तो हमारे प्लांट्स में आप नोटिस कीजिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स जब आपका यंग स्टेज में होते हैं तो उनमें ज्यादा मात्रा में आपका वैक्यूल्स होता है। लेकिन वही चीज जब प्लांट्स, आपका प्लांट सेल्स आपका जब इनलार्ज कर जाता है, जब थोड़ा सा मैच्योर कर जाता है, तो वहां पे हमारे पास वैक्यूल्स जो होता है सेंट्रल वैक्यूल्स का रूप ले लेता है, और आपके सेंटर वाले पोजीशन, न्यूक्लियस के पोजीशन को धकेल करके पेरिफेरल रीजन में भेज देता है, और हमारे पास बीच में आ जाता है कौन? आपका वैक्यूल्स, और इसका नाम पड़ गया क्या? सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है। और लेकिन यही चीजें बात करते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में उतना ही रहता है जैसा कि पहले की था, राइट। एनिमल्स में ज्यादा उतना नहीं होता है, ठीक है। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। गैस वैक्यूल्स जैसा कि अमीबा में देखने को मिल जाता है, राइट। तो गैस वैक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने फॉल्स स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है PSEUDO, इसका मतलब होता है फॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। ये उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, राइट। अब हमारे पास देखते हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स के क्या फंक्शंस होते हैं दोस्त? आखिर कुछ तो कुछ फंक्शन होगा, राइट। इसमें कुछ तो फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑस्मोटिक रिलेशन को मेंटेन करता है, यानी कि सेल का जो ऑस्मोटिक रिलेशन है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। मेंटेन्स द ऑस्मोटिक रिलेशन ऑफ सेल, जो कि क्या होता है? आपका वाटर के एब्जॉर्प्शन में मददगार साबित होता है। विच इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में मददगार होता है, और ऑस्मोटिक, हमारे सेल के ऑस्मोटिक रिलेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस वर्ड से आया है, ऑस्मोसिस हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोस तो आप जाके पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट वाले वीडियोस कंप्लीट देखिए, ताकि वहां से ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारे चीजें कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे कह रहे हैं आपका टर्जिडिटी एंड फ्लैसिड शेप्स ऑफ सेल आर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैप इन द वैक्यूल। अब क्या करें? टर्जिडिटी का मतलब समझ रहे हैं? फूला हुआ। आप देखे होंगे आपका वैक्यूल्स जो देखने को मिल रहा है, आपका वैक्यूल्स जो आपको देखने को मिल रहा है,
जरा देखिए यहाँ पे फूला हुआ है कि नहीं है, ये वैक्यूल जो है फूला हुआ है, यानी कि इसकी जो फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इसी की वजह से है, ये इसी को बोलते हैं टर्जिडिटी, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास बोल रहे हैं आपका दूसरी चीज कह रहे हैं फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब एकदम सॉफ्ट, ज्यादा वो चीज ये कड़ा नहीं, सॉफ्ट। जो सॉफ्ट होता है, सेल का जो सॉफ्ट स्टेज होता है वो इसी के वजह से होता है। आर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैप इन द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में सैप होने की वजह से ही वो जो होता है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आपका फ्लैसिड देखने को मिलता है। और दूसरी चीज हमारे पास टर्जिडिटी की प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारा चीज था हमारे पास आज के सेशन में, आपका वैक्यूल्स के सेशन में। अगले क्लासेस में आपको दूसरे सेशन में बात करेंगे, यानी हमारे पास जो है ना सरकार, आपका एक वीडियोस आपको रिकॉर्डेड जा रहा है और एक वीडियोस आपका लाइव जाएगा। यानी कि हम लोग बात करेंगे कल के क्लासेस में आपका क्रोमोसोम्स क्या है। तो क्रोमोसोम्स तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैक्यूल्स आपको देखने को मिल गया, राइट। तो दोस्तों वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताएं। वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, व्यस्त रहे और यूं ही मुस्कुराते रहे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट हर चेहरे की होती है चाहत, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहूं। तो आज आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद। Thank you so much.